श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 14 मार्च 2023 रात के 11:58 हो रहे हैं और मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं एक स्पेशल वीडियो लेकर, क्योंकि आज था एक बहुत स्पेशल इवेंट और जो भी गोल्ड सिल्वर के ट्रेडर हैं या जो भी मार्केट को वॉच करते हैं इंफॉर्मेटिव तरीके से, उन्हें पता है कि आज का इवेंट क्या था। आज था सीपीआई डेटा। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी कहते हैं, जिसको महंगाई का इंडेक्स भी कहते हैं, जो ये बताता है कि जो महंगाई दर है वो कैसी चल रही है। सीपीआई जो ब्रॉडली मॉनिटर होता है वो यूएस का मॉनिटर किया जाता है। आपको पता है कि जो भी कमोडिटीज ट्रेड होती हैं वो ट्रेड होती हैं बेसिकली यूएस के अंदर। बुलियंस यूएस के अंदर ट्रेड होते हैं, एनर्जी यूएस के अंदर ट्रेड होती है, मेटल्स भी यूएस के अंदर ट्रेड होता है, लेकिन साथ ही साथ लंदन मेटल एक्सचेंज पे, शंघाई मेटल एक्सचेंज पे भी ट्रेड होता है। और सीपीआई को, एनएफपी को, जीडीपी को डेटा का बाप कहा जाता है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सीपीआई का डेटा होता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, रात में 12 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि बहुत लंबा इसको मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। कल रात में भी मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि मेरे क्या व्यूज़ हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में। किसी ने कल लिखा था कि रात में बनाने का क्या मतलब है मार्केट के बाद। भाई, जब मुझे समय मिलेगा तो मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा और उससे जिसको फायदा होगा वो उसको देखेगा, और कल भी जिसने मेरा वीडियो देखा होगा उसने आज फायदा जरूर उठाया होगा। मैंने क्लियरली कल ये बात बोली थी कि मेरी खुद की शॉर्ट पोजीशन मैंने इनिशिएट करी है और कल मैं 57,660 के आसपास सेल करके गया था। आज फिर मौका मिला, आज फिर मैंने शॉर्ट पोजीशन ली। कल भी मैंने अपना व्यू पॉइंट बहुत क्लियर बताया था आपको, और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जो भी कुछ मैं बता रहा हूं वो परम सत्य नहीं है, वो अंतिम सत्य नहीं है। ये केवल मेरा व्यू पॉइंट है जो मैंने चार्ट के बेसिस पर बनाया है, अपनी पोजीशंस को लेने के लिए बनाया है, आपकी मदद करने के लिए बनाया है, और मैं उतनी तो मदद करूंगा जितनी मेरी बुद्धि है। तो मैंने कल जो बात बोली, आज मार्केट ने उन लेवल्स को अक्षरशः टेस्ट किया और वहीं से रिवर्सल आया। कल मैंने आपको गोल्ड में 57,750 का लेवल बोला, 738 बना के घूम गया। कल सिल्वर में मैंने 67,200, 66,800 का लेवल बोला, आज मार्केट वहीं से लगभग 1300-1400 पॉइंट घूम गई। तो अगर आप वीडियोस सही से देखेंगे, उनको समझेंगे, और मेरे वीडियो से ट्रेड नहीं करना है, मेरे वीडियो से सीखना है, उसको रिपीट करना है, उसको समझना है और सेल्फ लर्निंग करनी है। आप सेल्फ लर्निंग से ट्रेड करेंगे, किसी के वीडियो से ट्रेड नहीं करेंगे, मेरे या किसी के भी। चलिए वापस हम आ जाते हैं सीपीआई डेटा पे और बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं और देखते हैं कि सीपीआई का डेटा हुआ क्या। देखिए, इंडिया का डेटा आया था डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का ये, लेकिन हम सीधे चलते हैं सीपीआई पे। कोर सीपीआई का डेटा जो है, देखिए एमओएम 0.5% मतलब इंक्रीज हुआ है 0.4 से, और ये लोग बहुत ज्यादा नजर नहीं डालते हैं बट ये इंपॉर्टेंट है। कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ बढ़ा है 0.4 से 0.5, एक्सपेक्टेड था 0.4%। समझिए मेरी बात। उसके बाद सीपीआई एमओएम फेब का ये जो आप देखेंगे नॉर्मल सीपीआई, वो 0.4 एक्सपेक्टेड था, 0.4 ही आया है। फिर सीपीआई ईयर ऑन ईयर फेब का 6.4 था, प्रीवियस में 6% एक्सपेक्टेड था और 6% एक्सपेक्टेड। तो एक कोर सीपीआई को छोड़कर बाकी सारा डेटा जो है वो एक्सपेक्टेड आया, और उसी तर्ज पे हमें गोल्ड के अंदर मूवमेंट भी होते हुए दिखाई दी। देखिए, जितने भी पॉजिटिव डेटा थी, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन था एसवीबी बैंक के बाद, ये क्लियर हो रहा था या क्लियर लोगों को ये उम्मीद थी कि
जो फेड है, जो हमारे पॉवेल साहब हैं, वो इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएंगे मार्च की मीटिंग में। जो मार्च का पॉलिसी आउटकम है उसके अंदर क्लियर है बिल्कुल सबको, सब लोग ये सोच के चल रहे हैं कि रेट इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि मार्केट को ये कहा जाए शांत करने के लिए कि हम आने वाले समय में 0.5% तक का इंटरेस्ट रेट घटा सकते हैं। लेकिन ये जो सारी चीजें थी वो गोल्ड में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन थी। तो अगर आज सीपीआई में कोई नेगेटिव सरप्राइज मिलता तो हमें गोल्ड में एक फॉल देखने के लिए मिलता, वो नहीं हुआ। और इसी वजह से डेटा आने के बाद गोल्ड ने कोई भी नया हाई क्रिएट नहीं किया। अब मैं आपको जरा चार्ट दिखाना चाहता हूं कि चार्ट किस तरह का रहा है आज का। एक मिनट, तो गोल्ड के चार्ट पर और सिल्वर के चार्ट पे हम थोड़ा सा ध्यान डालते हैं। अगर आप गोल्ड के चार्ट को देखेंगे तो 6 बजे डेटा आया, हम केवल इतने एरिया को कवर करने की कोशिश करते हैं या इतने एरिया को कवर करते हैं। देखिए ये 6 बजे हमें यहां पे, ये 6 बजे वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली, देखिए यहां पे आया, कुछ खास मूवमेंट नहीं। एक हमें 7:15 बजे 57,523 का हाई बनता हुआ दिखाई दिया। ओ सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, ये है, देखिए ये है 6 बजे के बाद का, मैंने कल का 6 बजे देख लिया था, ये कैंडल है 6 बजे की। इसमें आप देखिए डेटा के आने के बाद 57,675 का हाई लगा है, फिर से देखिए, और 57,492 का लो लगा, और फिर धीरे धीरे मार्केट ने एक लो पोस्ट किया 57,231 का, वापस वहां से एक हाई पोस्ट हुआ 57,600 का। कोई भी मेजर वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए नहीं मिली, और लास्ट में जो गोल्ड बंद हुआ है वो मुझे लगता है कि 450, 480, 90 के आसपास गोल्ड सेटल हुआ है। 466 लास्ट ट्रेडेड वो है, वैल्यू है। तो कोई मेजर मूवमेंट हुई हो ऐसा नहीं है। इवन जो हाई बना था, जो 57,738 का हाई बना था, देखिए यहां पे इस टाइम पे बना है लगभग 12 बजे के आसपास, और ये हाई पूरे दिन प्रोटेक्ट हुआ। ठीक है, ये पूरे दिन प्रोटेक्ट हुआ। चांसेस ये हैं जो मुझे लगते हैं कि कल गोल्ड में एक गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी। एक कहावत है ना, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। मुझे गोल्ड में वही संभावनाएं कल होते हुए दिखाई दे रही हैं। गोल्ड मुझे अपने सपोर्ट्स टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए जो मेरी शॉर्ट पोजीशंस थी उनको मैं कैरी करके गया हूं, और मैं कैरी अभी करूंगा उनको। ये मेरी पर्सनल, मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरी पर्सनल पोजीशन है। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू सेल ब्लाइंडली कि नहीं भाई इसने किया है तो मैं भी करूं। मैंने केवल और केवल 2-3 फैक्टर्स को कंसीडर करके वो पोजीशन ली है जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। लेट्स कम बैक टू द सीपीआई। तो जो सीपीआई का डेटा आया है 6%, अगर देखा जाए तो वो गोल्ड के लिए अच्छा है, लेकिन सीपीआई को अलोन नहीं देखना है। सीपीआई को जब आप बाकी फैक्टर्स के साथ मिलाकर देखेंगे तो गोल्ड वो ऑलरेडी सारी पॉजिटिव चीजों को इस प्राइस पे फैक्टर इन करके बैठा हुआ है, और अब गोल्ड के लिए $1,925 का ब्रेकआउट देना बहुत जरूरी है इंटरनेशनल मार्केट में। इंडियन मार्केट में मैंने कल भी आपको बताया था, आज मैं एक बार फिर बता देता हूं, मेरी नजर में जो फाइनल वैल्यू बनती है वो 58,200 के आसपास तक बनती है। जब तक वो लेवल्स प्रोटेक्टेड हैं, जब तक वो लेवल सेफ हैं, टेंशन की जरूरत नहीं है। दिस कैन बी टर्म्ड एज अपॉर्चुनिटी, और अगर यहां कहीं गोल्ड डबल टॉप क्रिएट कर लेता है देन वी कैन सी अ मैसिव फॉल ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ये जो डेली चार्ट में जो आपको ये बढ़त दिख रही है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये एक वी शेप गिरावट में बदल जाए, और कल इसकी क्लैरिटी हमें और मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जो कैंडल्स हैं इनको आप क्लोजली ऑब्जर्व करिए, और इसीलिए मैंने आपको सबसे फ्री में कैंडलस्टिक कोर्स दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो फ्री में कैंडलस्टिक सीखें। और इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया है। फ्री अकाउंट ओपनिंग है,
आप एंजल के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 30 इयर्स ओल्ड ब्रोकर है, अकाउंट ओपन करिए और उसके साथ आपको 21 मैजिकल कैंडल्स का एक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पेमेंट के। 1 रुपया ना एंजल को देना है ना आपको किसी और को देना है। तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये जो कैंडल्स है ये क्या कहती हैं। कब हमें पता लग जाएगा कि गोल्ड में रिवर्सल हो गया है, कहां तक वो रिवर्सल होगा, कहां पर गोल्ड आके सपोर्ट टेस्ट करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर गोल्ड को बहुत बहुत सोच समझ के ये लाइन बोल रहा हूं, भगवान जाने क्या देख के बोल रहा हूं, लेकिन मेरे को जो एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन लग रहा है वो मुझे ये लगता है कि अगर 58,200 ब्रेक नहीं हुआ तो गोल्ड इस हफ्ते अपने लो को टेस्ट कर लेगा एक बार। अब सोचिए, मैं 57,500-700 पे ये बात कह रहा हूं एंड आई हैव सम कन्विक्शन फॉर दैट कि अगर गोल्ड में जो हाई है जो 58,200 का लेवल है, अगर वो ब्रेक नहीं हुआ तो गोल्ड इसी हफ्ते अपने वीकली लो को टेस्ट कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, बहुत ज्यादा गोल्ड को टाइम दे दिया। सेम कहानी सिल्वर की रही, लेकिन थोड़ा सा स्टोरी सिल्वर की अलग है। अब वो गलती मैं नहीं करूंगा जो मैंने वहां कर दी थी कि मैंने 6 बजे के बाद पिछले दिन का 6 पकड़ लिया। अब इसकी कहानी थोड़ी सी सिल्वर की अलग है। गोल्ड के मुकाबले आज सिल्वर में मजबूती रही। देखिए, ये है 6 बजे की कैंडल जिसमें सिल्वर ने 65,890 का ब्लिप लो लगाया और वहां से आप देखेंगे तो एक स्टेडी राइज हमें सिल्वर के प्राइसेस में देखने के लिए मिला। बट ये जो लास्ट की कैंडल है इसको देखिए, ये कैंडल सिल्वर रेड बना के गया है। तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि कल हमें अगर सिल्वर में एक गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, एक गैप डाउन ओपनिंग हमें सिल्वर के अंदर मिल जाए। अगर कल सिल्वर में आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, ओपन हाई दोनों सेम है, मेरी बात को समझिए, कल अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और सिल्वर के अंदर अगर आपको ओपन हाई सेम मिलता है तो हो सकता है कि सिल्वर ड्रिफ्ट डाउन कर जाए नीचे की तरफ और अपने सपोर्ट्स को टेस्ट करने के लिए एक बार सिल्वर चला जाए। वो सपोर्ट कहां तक आ सकते हैं सिल्वर में? देखिए, मुझे लगता है कि सिल्वर के लिए 65,100 तक आने की संभावनाएं बन सकती हैं। 65,100 तक आने की संभावनाएं बन सकती हैं। 65,800 फर्स्ट सपोर्ट है, वो ब्रेक हो गया तो 65,100 और 64,400। अब मुझे एक चीज और आपसे डिस्कस करनी है जो गोल्ड और सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जिस तरह का राइज है, अगर ये फिजल आउट होता है तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ट्रेडर्स याद रखिए, अगर ये फिजल आउट होता है तो ये जो राइज है ये वी शेप डिक्लाइन हो जाएगी। वी शेप तो रिकवरी होती है, खैर अब इसको आप वी को अपन क्या बोलेंगे, ये हाँ इसको उल्टा वी कर लेते हैं। ये एक स्ट्रेट जैसे बढ़ा है उन्हीं कैंडल्स में ये वापस भी आ जाएगा और अभी भी इस वीकेंड को जाने में फ्राइडे तक में 3 दिन बचे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरे को भगवान ने थोड़ी बहुत अकल दी है, उसके हिसाब से जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया। अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए, बाइंग कर रहे हैं तो और ज़्यादा सोच समझ के करिए, कैरिड अवे होके बाइंग मत करिए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाती है, अगर इफ मार्केट विल स्टार्ट फॉलिंग, देन प्लीज डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। Please try to understand all other commodities. Yes, all other commodities are breaking their lows. Clear? क्रूड ने आज इंटरनेशनल मार्केट में अपना लो ब्रेक कर दिया, इंडियन मार्केट में भी लोएस्ट क्लोजिंग हुई है। थोड़ा सा क्रूड का चार्ट भी मैं आपको दिखा दूं, आप अगर देखेंगे तो लोएस्ट क्लोजिंग हुई है, दिसंबर की क्लोजिंग के बाद ये लोएस्ट क्लोजिंग है। So crude is already breaking its lows. Copper unable to sustain at highs. Zinc unable to sustain at highs and going towards the lowest closing. So if you are coming back to gold and silver,
ये जो भी रैली आई है, ये जो भी तेजी आई है, जो अब वापस लोग 2100, 2200, 2300, 2400 वाले शुरू हो गए हैं, थांबा 58,200 इंपॉर्टेंट है। अगर उधर जाके डबल टॉप, क्योंकि जब भी इस तरह की मूवमेंट आती हैं, जब भी इस तरह की गिरावट आती है, इस तरह के पुलबैक्स जरूर आते हैं। और अगर ये पुल बैक फिजल आउट हो गया, देखिए जब भी इस तरह की गिरावट, ये देखिए ये चार्ट दिख रहा है आपको भाई साहब, ये जो हाई बना था, ये वाला, ये जो मार्च में बना है 2022 में, बहुत पीछे नहीं जा रहा हूं मैं इधर की, फिर आपको और भी ले जाके दिखाऊंगा। उसके बाद आप देखिए ये गया था, ये 54,000 आ गया, फिर वापस उस समय भी 57, 58, 60 वाले जाग गए थे लोग। आप देखिए उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नए लोस क्रिएट किए। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, ये देखिए, ये जब ये गिरावट आई थी तो ये आपको बाउंस दिख रहा है इस गिरावट के बाद। तो जब भी इस तरह की तेजी के बाद गिरावट आती है, इस तरह के बाउंस होते हैं, और अगर ये बाउंस फिजल आउट होते हैं तो नए लोज क्रिएट होते हैं। तो अगर इस बार गोल्ड गिरता है तो दिस विल बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। सो वंस इट स्टार्ट फॉलिंग, ये जो मिसिंग आउट वाला वो है ना, अपने अंदर से वो निकाल दीजिएगा। सूचना जनहित में जारी है। और मैं सिंपल वही बात फिर से कहता हूं कि ये थोड़ी नॉलेज, थोड़ा एनालिसिस और थोड़ा इंट्यूशन, ये सब मिला के है जो मैं आपको बताता हूं। और जरूरी नहीं है कि ये सबके लिए सुटेबल हो, सबको सही लगे। जिसको सही लगे वो मेरी बात माने, जिसको सही नहीं लगे वो अपनी जाने। बहुत सारे धुरंधर हैं, आप किसी से भी वो ले सकते हैं। देखिए किसी की भी बात सुनिए, मेरी सुनिए, किसी और की सुनिए, किसी और की सुनिए, लेकिन जो भी कुछ करिए वो सोच समझ के करिए। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एनालिसिस के बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए। ये मेरा आप लोगों से आग्रह है, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो गोल्ड सिल्वर पे ये है मेरी राय। फिर से कहूँगा कि कैंडल्स को समझ लीजिए, ये कैंडल क्या कह रही है, ये कैंडल क्या कह रही है, ग्रीन क्यों बनी है, हॉलो क्यों बनी है, ये कौन से पैटर्न। मैं नहीं कहता कि आप तुरंत वेव थ्योरी सीख लीजिए, प्राइस एक्शन सीख लीजिए, कैमरिला पैटर्न सीख लीजिए, पता नहीं कितने तरह के टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन कुछ सीखिए, मत सीखिए, क ख ग घ ABCD तो सीख लीजिए, और वो भी जब वो फ्री में मिल रहा है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग का लिंक है, जाइए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवा लीजिए, और नीचे फॉर्म दिया हुआ है, एक ट्रेड करके उसको फिलअप कर दीजिए। आपको कोर्स फ्री में मिल जाएगा और उससे आपको बेसिक सेटअप समझ में आ जाएगा। और अगर मेरे वीडियो से आपको प्रॉफिट होता है, आप पैसा कमाते हैं या पैसा बचाते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। रात में अगर मैं 12:15 बजे वीडियो बना रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन आपकी तरफ से भी चाहिए होगा, और वो मोटिवेशन केवल यही है कि वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन। हाँ, जहाँ पर आपको कमी दिखती है वहाँ आप फीडबैक दे सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, करता आ रहा हूँ। चलिए कल मुलाकात करेंगे फिर से एक नए वीडियो में, फिर एक स्पेशल वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद। जय हिंद, वंदे मातरम।